प्रश्न 8 बी। हिल्बर्ट बिल विवाद पर उल्लेख करते हुए उसके परिणाम लिखिए। उत्तर, हिल्बर्ट बिल विवाद 1883 लॉर्ड रिपन के समय हिल्बर्ट बिल विवाद 1883 सामने आया। इस बिल को लेकर भारत में एक विशिष्ट समस्या खड़ी हो गई। लॉर्ड रिपन ने इस प्रस्ताव द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपियन अधिकारियों के मुकदमे के निर्णय के अधिकार देना चाहा। इस बिल पर संपूर्ण भारत और इंग्लैंड में अंग्रेजों ने संगठित होकर ऐसे तीव्र आंदोलन किया कि इस प्रस्ताव का संशोधन रूप ही कानून बन सका। परिणाम, इसमें काले और गोले को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ उससे स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज रंग के आधार पर भारतीयों को कितनी घृणा करते हैं। इससे भारतीयों में अंग्रेजों के विरुद्ध नफरत पैदा हो गई तथा उसमें संगठित होकर आंदोलन करने की प्रेरणा जगी। इस विवाद ने भारत में राष्ट्रीयवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। या वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हिल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया, जिसमें भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया जिसमें यूरोपीय नागरिक भी सम्मिलित होते थे। ध्यातव्य है कि पहले यूरोपियों को सुनने का अधिकार केवल यूरोप के न्यायाधीशों के पास था। यही कारण था कि यूरोप के सभी समुदायों ने भारतीय न्यायाधीशों को दिए जा रहे अधिकारों का विरोध किया। चूँकि इस बिल एवं पीसी हिल्बर्ट ने समर्थन किया था, इसलिए इस बिल को हिल्बर्ट बिल विवाद कहा जाता है। हालांकि इस बिल का उद्देश्य न्यायपालिका में भारतीय और यूरोपीय सदस्यों के मध्य के अंतर को समाप्त करना था, किंतु ऐसा न हो सका। इस विवाद ने मध्यस्थ वर्ग पर गहरा प्रभाव डाला। उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक प्रभाव वाले राजनीतिक संगठन की आवश्यकता हुई, जिसने अंततः कांग्रेसों को जन्म दिया। प्रश्न 8 सी। अन्य ऐतिहासिक तत्वों तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए जिन्होंने अंग्रेजों को 1947 में भारत विभाजन के छोड़ने के लिए बाध्य किया। उत्तर, अंग्रेजों को 1947 में भारत विभाजन के छोड़ने के लिए बाध्य करने वाले निम्न कारण हैं। पहला, अंग्रेजों ने ऐतिहासिक उद्देश्य का सिद्धांत। दूसरा, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पतन। तीसरा, दो महान शक्तियाँ सोवियत संघ और अमेरिका का उदय। चौथा, इंग्लैंड में श्रमिक दल का उदय। पांचवा, भारतीय राष्ट्रीयवाद को रोकने में अंग्रेजों की सफलता। छठवां, विस्फोटक परिस्थितियाँ तथा कानून व्यवस्था की स्थिति। सातवां, आज़ाद हिंद फौज एवं भारतीय नौसेना का विद्रोह। आठवां, वामपंथ का उभरना। नौवां, द्वितीय विकल्प सिद्धांत। 10वां, राष्ट्रीय मंडल का विकल्प।